महाभारत के युग में भोजन का प्रबंधन केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक कला और धर्म था। पांडवों के वनवास के दौरान ये प्रश्न अक्सर उठता था कि इतनी बड़ी संख्या में साधु संत, ऋषि मुनि और सहयोगियों के लिए भोजन का प्रबंधन कैसे होता होगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला और वरदान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि भोजन न तो कभी अधिक होता था, न ही कभी कम। अक्षयपात्र का वरदान। जब पांडवों को 13 वर्षों का वनवास हुआ, तो उनके सामने भोजन की समस्या सबसे बड़ी चुनौती थी। ऐसे समय में ऋषि दुर्वासा जैसे अतिथियों का आगमन भी होता, जिनका सम्मान करना धर्म था। इन्हीं कठिन परिस्थितियों को देखते हुए भगवान सूर्य ने द्रौपदी को एक दिव्य पात्र दिया, जिसे अक्षय पात्र कहा गया। इस पात्र की विशेषता ये थी कि जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले, ये पात्र अन्न और भोजन से भरा रहता था। यह वरदान पांडवों के लिए एक अद्भुत समाधान बन गया। उनकी सारी चिंताएं इस पात्र के कारण समाप्त हो गई। भोजन में न अधिक न कम कैसे होता था। अक्षय पात्र के कारण भोजन हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार तैयार होता था। ये पात्र किसी व्यक्ति की भूख और उसकी जरूरत को ध्यान में रखकर अन्न उत्पन्न करता था। जब कोई भी व्यक्ति भोजन करने बैठता, तो उतना ही अन्न तैयार होता जितना उसकी भूख को शांत करने के लिए चाहिए। इस तरह से भोजन का अपव्यय भी नहीं होता था और न ही किसी को भूखा रहना पड़ता था। श्री कृष्ण की योजना। भगवान श्री कृष्ण ने ही पांडवों को इस कठिनाई से उबारने का मार्ग दिखाया। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि धर्म और न्याय पर चलने वाले लोगों के लिए भगवान स्वयं सहायता करते हैं। अक्षयपात्र इसी दिव्य योजना का हिस्सा था। समूह का अनुशासन। पांडवों और उनके साथ रहने वाले लोग अनुशासन में रहते थे। भोजन की पंक्तियां लगाई जाती और सबसे पहले वृद्ध, बच्चे और महिलाएं खाना खाते। इसके बाद योद्धा और अन्य लोग भोजन करते। इस व्यवस्था में श्री कृष्ण की प्रेरणा झलकती थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा समानता और अनुशासन पर जोर दिया। दुर्वासा ऋषि और श्री कृष्ण की लीला। एक दिन दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम में आए। उन्होंने भोजन की इच्छा जताई। ये सुनकर पांडवों के मन में भय उत्पन्न हुआ, क्योंकि उस समय तक द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और अक्षयपात्र अब खाली हो गया था। ऋषि दुर्वासा को भूखा भेजना धर्म के खिलाफ था, लेकिन उनके क्रोध को सहन करना भी असंभव था। द्रौपदी ने तब भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया। श्री कृष्ण तुरंत वहां पहुंचे और मुस्कुराते हुए कहा, हे द्रौपदी, मुझे भोजन दो। द्रौपदी ने उदासी के साथ कहा, भगवान, अक्षय पात्र अब खाली हो चुका है, इसमें कुछ भी शेष नहीं है। श्री कृष्ण ने पात्र को देखा और उसमें बचा हुआ एक अन्न का दाना और साग का एक टुकड़ा उठाया। उन्होंने वो खा लिया और तृप्ति का अनुभव किया। श्री कृष्ण ने कहा, जब मैं तृप्त हूँ, तो सृष्टि का हर प्राणी तृप्त है। इसके बाद जब दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य भोजन करने के लिए नदी से लौटे, तो उन्होंने स्वयं को आश्चर्यजनक रूप